अपने साथ लेकर गई है एनसीबी की टीम। जी हाँ, शौविक को अब से कुछ देर पहले अपने साथ लेकर गई है एनसीबी की टीम और पल पल की अपडेट, हर पल की तस्वीरें हम आपको रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता मुंबई के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और खासतौर से रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। करीब 3.5 घंटे एनसीबी की छापेमारी चली है, रेड चली है रिया शौविक के घर पर। कल सीबीआई ने पूछताछ की थी इंद्रजीत चक्रवर्ती से। ये परिवार, इसकी भूमिका सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे, अब इसको समझने की कोशिश हो रही है और कड़ियां एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इन सब के बीच ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि शौविक चक्रवर्ती के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुए हैं। जी हाँ, 3.5 घंटे की रेड में एनसीबी को तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो संदिग्ध हैं। सैमुअल के बाद शौविक भी हिरासत में लिए जा चुके हैं, उन्हें लेकर के निकल चुकी है एनसीबी की टीम। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान जो जब्त किए हैं, जो संदिग्ध सामान जब्त किए गए हैं, आखिर वो क्या है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं प्रीति का रुख एक बार फिर से करूंगी। प्रीति, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए हैं, इसका जो बार बार जिक्र हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइएगा, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती की भूमिका बहुत संदिग्ध है और उसकी जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि जैसे जैसे वो बोलता जाएगा वैसे वैसे राज खुलते जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान के पीछे क्या राज है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान और डिवाइसेस जो जब्त किए हैं उसमें लैपटॉप है, आईपैड है, इसके अलावा जो है उनके आईफोन भी जब्त किए गए हैं। 3 आईफोन जो है जब्त किए गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो है जिसमें से बहुत सारे राज छुपे हुए थे। इसके पहले ईडी और सीबीआई ने भी जो है इन लोगों से इनका जो डेटा था वो पूरा अपने उसमें ले लिया है, ट्रांसफर कर लिया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके जो व्हाट्सएप चैट है उसकी छानबीन कर रही है। तो इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उन सभी को सीज कर दिया गया है। साथ में ही जो है जो डेटा इन्होंने डिलीट किया है उसका भी एनालिसिस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया जाएगा। लैपटॉप, टैब, फोन, तमाम चीजें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। यानी कि प्रीति, जो चैट सामने आई है शौविक और रिया के बीच की, रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक से ड्रग्स मांग रही थी, जो शौविक की चैट सामने आई है ड्रग डीलर्स के साथ, ड्रग पैडलर्स के साथ, उससे ये पता चल रहा है कि वो लगातार ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था। क्या ऐसी ही और बातें होंगी, क्या ऐसे ही और चैट होंगे जो कि छुपा रहे हैं ये भाई बहन, और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त कर लिए गए हैं। जब फोन को खंगाला जाएगा, जब डिलीटेड कंटेंट को फिर से रिट्रीव किया जाएगा, तो और भी ऐसे राज खुल सकते हैं। प्रीति, देखिए, चक्रवर्ती खानदान की जो चंडाल चौकड़ी है उसके राज जो है धीरे धीरे खुल रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरीके से जांच शुरू की, काफी प्री प्लान तरीके से की है। पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जो है दोनों जगह जाती है, छापेमारी करती है। 6:50 पर जो है छापेमारी की गई और साथ में ही जो है जितने भी सामान थे वो सभी को जब्त कर दिए गए और उसके बाद में जो है दोनों को समन्स इश्यू किया गया और दोनों की पूछताछ की जा रही है। उससे कई सारे अहम खुलासे होंगे। जो पूछताछ जो होगी वो 1-on-1 अहम खुलासे होंगे। जैसे वहां पर कोई हलचल हो, प्रीति जरूर बताइएगा, जैसे ही कोई हलचल हो जरूर बताइएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार बचती रही मीडिया से बातचीत करने में और वो ये कहती रही कि उनको परेशान किया जा रहा है। कई दफा वो मुंबई पुलिस के पास गई कंप्लेन करने के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे ड्रग कनेक्शन की बात सामने आ रही है और जैसे जैसे इस नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, ये मालूम चल रहा है कि आखिर क्यों वो मीडिया से बच रही थी। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके राज न खुल जाए? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके भाई के राज न खुल जाए? जो उनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है ड्रग पैडलर्स के साथ, वो सबके सामने ना आ जाए? क्या इसीलिए मीडिया से बच रही थी वो? क्या इसीलिए इंडिया न्यूज के कैमरे से भाग गई थी रिया चक्रवर्ती? मैं बरखा फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी और आप ये मुझे समझाइएगा कि जो चैट की बात हो रही है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, इन दोनों भाई बहनों के बीच में जो चैट हुई है, इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ये कह देती हैं, साफ साफ कह देती है निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में, जो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन करके चैनल चुन लिया, पत्रकार चुन लिया और उसी को इंटरव्यू दिया जिन्हें वो देना चाहती थी। उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो वो सुनना चाहती थी और उन्होंने ये बोला कि ड्रग तो मैंने लिया ही नहीं है, मैंने ड्रग्स कभी नहीं लिया है। लेकिन जो चैट सामने आई है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की, वो डिटेल में जरा बताइएगा कि वो कहती क्या है। बिल्कुल शुभ्रा, ये अब उन्हें पता तो चल ही रहा होगा ना, शौविक को भी और रिया को भी, कि इंटरव्यू में और इंटेरोगेशन में आखिर फर्क क्या होता है। पिछले 15-16 दिनों से ये समझ में उन्हें आ रहा होगा। जो चैट्स यहाँ पर सामने आई है, 1-2 चैट्स नहीं है शुभ्रा,
कम से कम ग्रुप्स चैट 2-3 सामने आई, एक एक शख्स के साथ जो चैट्स रही वो सामने आए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चैट रही वो रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के बीच की चैट है जो मार्च 2020 की बताई जा रही है। इसमें रिया चक्रवर्ती जो है वो अपने भाई से ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही थी, मांग रही थी उनसे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा इस चैट में कि वो कौन है, सवाल इस बात को लेकर है। वो ये कहती हैं कि वो एक दिन में 4 सिगरेट्स जो है वो रोल कर इस्तेमाल कर लेता है। तो फिर शौविक चक्रवर्ती उस पर जवाब देते हैं कि क्या बड भी आपको यहाँ पर जरूरी होगा या आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो रिया चक्रवर्ती की ओर से जवाब इसमें आता है कि हाँ, बड की भी यहाँ पर जरूरत होगी, कितने पैसे लगेंगे इसके बारे में पूछा जाता है। और उसके बाद एक भाई अपनी बहन को ये समझा रहा है कि इतने ग्राम ड्रग्स में, बड में, हैश में, न जाने कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल वो किया करते थे, इतने मात्रा में आप 20 सिगरेट्स को रोल कर पाएंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो इन चैट के माध्यम से उन्होंने साझा एक दूसरे से की थी। और ये भी नहीं है कि ये कोई ग्रुप चैट था शुभ्रा, ये तमाम बातें जो थी वो उन दोनों के बीच में हो रही थी। अब इससे कम से कम ये तो स्पष्ट हो जाता है मार्च का ये चैट है, मार्च का ये चैट है जो कि सामने आया है। और आप समझिए कि कितने महीनों से ये खेल चल रहा होगा। मैं प्रीति के पास फिर से एक बार जाना चाहती हूँ, कितने महीनों से ये खेल चल रहा होगा। और प्रीति, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि कई किरदार हैं इस पूरे केस में जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई उसका राज फाश कर सकते हैं। जो घर के भीतर मौजूद किरदार थे वो बहुत महत्वपूर्ण है और सैमुअल मिरांडा उन्हीं में से एक है जिसे हिरासत में ले लिया गया है। आप मुझे बताइए कि सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले आखिर क्या हो रहा था उस घर में, क्या हो रहा था उस फ्लैट में, रिया चक्रवर्ती के उस फ्लैट को छोड़ने के पहले और उस फ्लैट को छोड़ने के बाद। अब क्या ये तमाम बातें सामने आ सकती हैं पूछताछ में। और सैमुअल मिरांडा जो कि इतने नजदीक रहता था सुशांत सिंह राजपूत के, आखिर वो क्या खेल कर रहा था, किस खेल का वो हिस्सा था, ये अब सामने आ सकता है पूछताछ में। प्रीति, जो ड्रग्स चैट सबसे पहले जो सामने आई है वो 2017 की सामने आई, जो गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई है। और इसी सिलसिले में जो है गौरव आर्या की पूछताछ भी हुई, यानी कि 2017 से ही ये कहा जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जो है ड्रग्स लेते थे। उसके बाद में वो 2019 में जो है सुशांत सिंह राजपूत को मिली है। और सुशांत सिंह राजपूत, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, आनंदिनी और आयुष शर्मा और इन 5 लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था टीम SSR और दूसरा ग्रुप था NIFB। ये दोनों ग्रुप के व्हाट्सएप चैट जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। और उस व्हाट्सएप चैट से पता लगता है कि वो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के लेन देन की ही बातचीत होती थी। और यहाँ तक कि ड्रग्स लेने के लिए वो लोग वाटरस्टोन रिसोर्ट में जो जाते थे और वहीं पे कमरा बुक कराते थे। और वो व्हाट्सएप चैट में एक रिया चक्रवर्ती का एक चैट है जिसमें उसने कहा था कि लिफ्ट का दरवाजा बंद रखना, किसी को भी ऊपर आने मत देना। यानी कि रात को 9:30 बजे का ये चैट है, नवंबर 2019 का चैट है। वाटरस्टोन रिसोर्ट में ये लोग ड्रग्स लेते थे, कमरा बुक करते थे। और हमारे पास जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कॉपी है उसमें 34 लाख का बिल सिर्फ और सिर्फ वाटरस्टोन रिसोर्ट का है। और ये 34 लाख का जो बिल भरा गया था वो सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसा गया था, इसकी कॉपी भी हमारे पास में है। यानी कि ये सभी लोग जो ड्रग्स लेते थे वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे नहीं, शौविक से पूछताछ होगी ना, शौविक से जो पूछताछ होगी उस पर नजर बना के रखनी बहुत जरूरी है। एनसीबी अपने साथ शौविक को ले गई है। अब से कुछ देर में एनसीबी दफ्तर में शौविक से पूछताछ शुरू होगी और शौविक वही कैरेक्टर है। रिया खुद मान चुकी है इंटरव्यूज में कि शौविक बहुत करीबी थे सुशांत सिंह राजपूत के। कुछ ही दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के दिल में जगह बना ली थी उन्होंने और शायद इसी करीबी का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भी पहुंचा दिया भाई बहन की इस जोड़ी ने। और इसीलिए मैं प्रीति आपसे समझना चाहती हूं कि शौविक चक्रवर्ती का जो नाम बार बार आ रहा है, एक बात तो कम से कम साबित हो गई है, आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, कौन दोषी पाया जाएगा, किस तरफ ये पूरा केस मुड़ेगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि जानबूझ करके रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की कोशिश की, ये कह करके कि देखिए ड्रग्स मैं नहीं लेती थी, ड्रग्स तो सुशांत लेते थे। अब ये कहां से लेकिन फिर ये सब बातें आ रही हैं, ये हवाई बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्यों कही? क्या खुद को सिर्फ बचाने के लिए, और खुद को बचाने के लिए क्या अपने प्यार को बदनाम करता है कोई? बरखा, मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी, लेकिन प्रीति पहले आप बताइएगा।
देखिए, इस मामले की जो छानबीन है फिलहाल 3 एजेंसी कर रही है, ईडी, सीबीआई और तीसरी एजेंसी अब ये जो आ गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो ईडी जो छानबीन कर रही है वो पैसे के ट्रांजैक्शन को लेकर कर रही है, लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन जो है सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में हुआ नहीं है, यानी कि वो जो उसमें वो जो है उसको सजा नहीं हो सकती। दूसरा मामला जो है वो सुसाइड का है, सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या हुई थी उसको लेकर जो है सीबीआई ने जांच की है, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच चल रही है, कई लोगों को बुलाना बाकी है। और तीसरी जो सजा जो जिसमें हो सकती है रिया चक्रवर्ती को, और सिर्फ ड्रग्स के मामले में हो सकती है, और ये जो सजा का जो प्रावधान है वो 2 साल के लेकर 10 साल तक का है। यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये प्रूव कर देता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। हालांकि अभी जो व्हाट्सएप चैट है उसमें साफ तौर पे आया है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स की मांग की थी। सैमुअल मिरांडा से पूछताछ होगी, वो क्या राज खोलता है, शौविक क्या राज खोलता है, बासित क्या राज खोलता है। नजर आप बना के रखिएगा प्रीति, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन इस पूरे केस के लिए, क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तो चली रही है। सीबीआई ने इंद्रजीत चक्रवर्ती से कल पूछताछ की, लेकिन आज एनसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हिरासतों का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये लग रहा है कि इस केस में जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की सबसे अहम खबर का हम जल्दी से रुख कर लेते हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत मामले में शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया गया है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में लगातार एनसीबी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, और इसी सिलसिले में आज सुबह सुबह ही एनसीबी ने रिया शौविक के घर पर रेड मारी। 3.5 घंटे ये रेड चली है, 3.5 घंटे घर की तलाशी ली गई है, छापेमारी की कार्रवाई चली है, और इसमें कई अहम सबूत, कई अहम सुराग एनसीबी के हाथ लगे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शौविक के कई इलेक्ट्रॉनिक सामान एनसीबी ने जब्त कर लिए हैं। जी हां, लैपटॉप जब्त कर लिए हैं, टैब जब्त कर लिया है, फोन पहले से ही जब्त कर लिया है, और इन सब से और भी राज खुल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की भूमिका लगातार ड्रग्स कनेक्शन में बहुत ही गहराती जा रही है, बहुत ही संदिग्ध मालूम पड़ती है, और इसी को लेकर ड्रग पैडलर्स ने जो खुलासा किया उसमें शौविक चक्रवर्ती का बार बार नाम लिया। जो चैट सामने आए, जो स्क्रीनशॉट सामने आए, उसमें लगातार शौविक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर्स के संपर्क में दिखा, उनसे बातचीत करते हुए दिखा, ड्रग्स मंगवाता हुआ दिखा, कोड वर्ड का इस्तेमाल करता हुआ दिखा। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जो चैट है, रिया और शौविक की जो चैट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ये लग रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि रिया अपने भाई को ड्रग्स के लिए कह रही है। प्रीति का हम फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। प्रीति, जहां पर आप मौजूद हैं, अब से कुछ देर पहले खूब हलचल वहां पर मची, क्योंकि 3.5 घंटे तक एनसीबी की टीम रही रिया चक्रवर्ती के घर में, और उसके बाद शौविक को अपने साथ ले गई है। क्या अगला नंबर रिया का है, मेरा पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या एनसीबी की टीम अब निकल चुकी है पूरी तरीके से, और रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर क्या अभी माहौल है, क्या अभी भी वहां पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं? प्रीति, देखिए, पुलिसकर्मी से लेकर एनसीबी की टीम जो है पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती के घर से निकल चुकी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ छापेमारी करके जो एविडेंस उनको चाहिए था वो उन्होंने ले लिया है। शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जो है एनसीबी दफ्तर में ले जाया गया है। इसी बीच में जो है सैमुअल मिरांडा जो है कुछ देर पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पहुंच चुका है, और उसकी पूछताछ शुरू हो गई है। शौविक अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएगा, और इसी बीच में बासित को लेकर जो है किला कोर्ट में जो है एनसीबी की टीम पहुंची है, क्योंकि बासित जो है वो ड्रग पेडलर्स था, और इन लोगों की बातचीत में बासित का नाम आया था। यानी कि जगह जगह पर जो छापेमारी की गई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, उसमें कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। और इसी बीच में ये जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ के बाद जो है रिया चक्रवर्ती को भी समन इशू किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को भी समन इशू किया जाएगा बरखा, और रिया चक्रवर्ती के राज अब खुलेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो ये मना कर चुकी हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, झूठ बोला उन्होंने, और इस झूठ का खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को? बरखा, बिल्कुल, ये जो तमाम झूठ रिया चक्रवर्ती की ओर से बोले गए थे, उनके वकील बार बार ये कह रहे थे कि ना तो रिया ने ना शौविक ने कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया, उनका सेवन किया, लेकिन कम से कम इन चैट से ये बातें साबित नहीं होती हैं। इनसे साफ होता है कि किस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल एक लंबे समय से किया जा रहा था, और उसी के साथ साथ ड्रग्स यहाँ पर लिए जा रहे थे, लोगों के कनेक्शन थे, ड्रग पेडलर्स के साथ थे। अब सवाल इस बात को लेकर भी तार जुड़ रहे हैं, दुबई तक तार जुड़ रहे हैं इस मामले के, और इसीलिए ये कहा जा रहा है, जो बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से, खासतौर से सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से जो इशारा किया गया था, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये केस उसी दिशा में बढ़ रहा है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और सुशांत सिंह राजपूत केस पर ये महा कवरेज इंडिया न्यूज की ये बड़ी खबर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस लौटेंगे तो इसी से जुड़ी हुई और अपडेट आपको देंगे, बताएंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत केस में कैसे सब कुछ खुलता जा रहा है धीरे धीरे। बने रहिएगा हमारे साथ।